हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ एक और बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशन हब। और जिस किसी ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए आपके लिए इस चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जैसे कि आपको पता है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बंदा सिंह बहादुर के बारे में, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। और मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है वो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखा करो ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो क्या है, बंदा सिंह बहादुर, जिनका टाइम पीरियड 1670 से लेके 1716 तक रहा। तो बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे इनके जीवन से मृत्यु तक का। तो सबसे पहले जानते हैं इनके जन्म के बारे में। जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 राजौरी पिंड में हुआ। जिनके पिता थे रामदेव, जो क्या थे, किसान थे। और जो बंदा सिंह बहादुर का पुराना नाम हुआ करता था लक्ष्मण देव। क्लियर? तो ऐसा क्या हो, जब पैदा हुए कौन, बंदा सिंह बहादुर, कहने का मतलब जिस टाइम जन्म हुआ लक्ष्मण देव का, तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म जहां पर हुआ था मोस्टली उधर काफी शिक्षा की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसा कहा जाता है उस टाइम, मतलब शिक्षा की वैल्यू नहीं समझी जाती। इसीलिए उनके जो पिता थे रामदेव वो किसान थे, इसीलिए उनके साथ ही हाथ बटाया करता था कौन, लक्ष्मण देव। ऐसा कहा जाता है वो शुरू में ही तीरंदाजी का उसको शौक था और तीरंदाजी लेकर वो जंगलों में शिकार के लिए जाया करता था। ऐसे शिकार करते करते वो क्या हुआ, निपुण हो गया, कहने का मतलब एक्सपर्ट हो गया शिकार करने में। और ऐसा कहा जाता है इनका ओल्ड नेम क्या था, लक्ष्मण देव था। और इनके साथ जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई, उसके बाद इनकी पूरी पूरी लाइफ बदल दी। तो घटना क्या हुई थी, ऐसा कहा जाता है कि एक बार जैसे हर रोज किया करते थे, एक दिन भी अपने तीर शिकार के लिए कहाँ गए, जंगल में गए। और उन्होंने क्या देखा, जब इन्होंने तीर चलाई तो वो किसको लगाए, तीर जाकर एक हिरण को लगा जो क्या थी, प्रेग्नेंट थी, कहने का मतलब गर्भवती थी। उस पर जब तीर लगा, जब वो उसके पास गया तो वो प्रेग्नेंट होते हुए जहां पर तीर लगा तो उसके पेट से बच्चे निकल गए। तो क्या हुआ, तड़पते तड़पते उसके सामने ही मर गए। उसके बाद यही टर्निंग पॉइंट बना किसका, लक्ष्मण देव का। और इसी दृश्य को देखकर पूरी की पूरी लाइफ बदल गई किसकी, लक्ष्मण देव की। और उसने बिल्कुल ही सारा सारा क्या छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, और क्या बन गया, बंदा सिंह बैरागी। बैरागी कहने का मतलब उसने पूरा ग्रह त्याग कर दिया। उसके बाद कहाँ गया वो, जो भी बैरागी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, बाबा वगैरह होते हैं, उनकी संगत में गया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है उनको एक क्या मिला, एक बंदा मिला, नानकी प्रसाद। और जानकी प्रसाद मिला उनको उधर, जो उनका गुरु बना, और उसी ने उनको नाम दिया माधोदास। अगर आपसे पूछें औगड़दास, औगड़दास ने उनको सिखाई थी तंत्र विद्या। चलिए, तो देखो टर्निंग पॉइंट मैंने आपको बताया कि जिस टाइम वो शिकार करने गया, उससे कहने का मतलब गलती से लगा लो, जानबूझ के लगा लो, क्या मर गई थी, एक हिरण मर गई थी जो प्रेग्नेंट थी। उसके बाद जब उसने ये दृश्य देखा तो पूरी की पूरी लाइफ बदल गई किसकी, लक्ष्मण देव की। इसीलिए उसने अपना घर बार छोड़ दिया और वो किसकी शरण में जा पहुंचा, जानकी प्रसाद की शरण में जा पहुंचा। और उसी ने उसको नाम दिया माधवदास। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए औगड़दास कौन था, तो औगड़दास ने उसको दी थी तंत्र विद्या की शिक्षा। और ऐसा कहा जाता है कि औगड़नाथ की मृत्यु के बाद वो तंत्र विद्या में काफी एक्सपर्ट हो गया था। उसके बाद ही उसने अपनी झोपड़ी वहीं पर लगा ली थी, नंदेड़ विखे। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद उनकी मुलाकात किससे हुई थी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी से हुई थी। कब, 1708 में। 1708 में मुलाकात हुई किसकी, बंदा सिंह बहादुर यानी माधोदास की, किससे, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात हुई किसकी, बंदा सिंह बहादुर की, या अभी तक तो वो क्या है, माधवदास है। ठीक है ना। तो इधर से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। बंदा सिंह बहादुर का पुराना नाम क्या था, लक्ष्मण देव। उसके पिता कौन हुआ करते थे, रामदेव, जो क्या थे, किसान थे। और जो कहाँ पर जन्म हुआ, 27 अक्टूबर 1670 राजौरी नामक पिंड विच, और कश्मीर जिला पूछ में हुआ था। ठीक है ना।
उसके बाद जानकी प्रसाद ने उनको माधव दास बनाया, और गणदास ने क्या दिया उनको, तंत्र विद्या की सिखलाई दी, और 1708 में मिली किससे, गुरु गोविंद सिंह जी से। और ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम वो तंत्र विद्या सीख रहे थे, काफी फेमस हो गए थे, नंदेड़ में उन्होंने अपना तंबू लगा लिया था ओगड़दास की मृत्यु के बाद, और उसके बाद फेमस हो गए थे लोग उनकी तंत्र विद्या सीखने या उनके विचार सुनने के लिए काफी दूर से आया करते थे। एक बार सिचुएशन क्या हुई, जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी से मिले कौन, बंदा सिंह बहादुर, और ऐसा कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा उनसे कौन है, तो उसने वो अंदर की, गुरु गोविंद सिंह जी उनके सारे अंदर की बात जानते थे, क्या कि कैसी उनकी जो जीवन में घटित घटनाएं हुई हैं। और जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको बताया कि आपके साथ क्या हुआ, बंदा सिंह बहादुर कहा उन्होंने माधव दास, और उसकी जो पुरानी स्टोरी बताई किसने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसके बाद क्या हो गया, वो उनके चरणों में गिर गया, किसके, गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में गिर गया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा था कि तू क्या है, मेरा बंदा, उसके बाद ही उनका नाम पड़ा था बंदा सिंह बहादुर। तो ये थी कि इसकी स्टोरी लक्ष्मण देव की। उसके बाद ऐसा कहा जाता है उन्होंने अपने शासनकाल में या अपने टाइम पीरियड में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, सिखों का राजनीतिक नेता बनाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के क्या थे, लास्ट गुरु थे। उनके बाद उन्होंने अपना जो क्या गुरु का पद खत्म कर दिया था। उसके बाद ही उन्होंने जो अगला गुरु बनाया था किसको, आदि ग्रंथ साहिब को या दसम ग्रंथ को गुरु माना था, जो सिखों का 11वां गुरु बना था। उसके बाद उसने जो राजनीतिक नेता बनाया गुरु गोविंद सिंह जी ने किसको, बंदा सिंह बहादुर को। उसके बाद उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, सिखों का समर्थन किया, सिखों की सेना को इकट्ठा किया और बिल्कुल सिख धर्म का विकास किया। तो उसके बाद जानते हैं उनकी लड़ाइयों के बारे में, और आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी भी तरह की बेटा कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना। मैं बिल्कुल किसी भी टॉपिक पर, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड चाहिए हो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया या हिस्ट्री ऑफ पंजाब, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक हो तो कमेंट में जरूर मेंशन कर देना, आपका हर एक सब्जेक्ट क्लियर करवा दिया जाएगा। उसके बाद उसने अपने जीवन काल में सबसे पहले लड़ी 1708 में बैटल ऑफ सोनीपत। सोनीपत की लड़ाई अपने शासनकाल की सबसे पहली लड़ाई की बंदा सिंह बहादुर ने लड़ी, कौन सी, सोनीपत की लड़ाई। और ऐसा कहा जाता है जब बंदा सिंह बहादुर सोनीपत गया अपनी सेना के साथ, वो जो वहां का रूलर हुआ करता था वो पहले ही डर के भाग गया था, इसीलिए सोनीपत छोड़ गया था। तो बिना लड़े जीत हुई किसकी, बंदा सिंह बहादुर की। उसके बाद उसने अपने शासनकाल में लड़ी थी बैटल ऑफ समाना 1709 में। और ऐसा कहा जाता है कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो गुरु गोविंद सिंह जी के हत्यारे थे कहां पर पहुंच गए थे, समाना पहुंच गए थे, और उनकी मौत का बदला लेने के लिए बंदा सिंह बहादुर ने कहां पर अटैक किया था, समाना में अटैक किया था, और उनको मार के, ऐसा कहा जाता है उन्होंने बहुत सारे क्या जो मुस्लिम हुआ करते थे उनको मौत के घाट उतार दिया था, और उनमें से 1000 व्यक्तियों की गर्दन कटवा दी गई थी, किसके द्वारा, बंदा सिंह बहादुर के द्वारा, और उन्होंने बदला लिया था गुरु गोविंद सिंह जी के हत्यारों का। उसके बाद उन्होंने अपने शासनकाल में 1710 में लड़ी गई बैटल ऑफ सडोरा। और सडोरा में मुगल रहते थे उस टाइम, उन्होंने उनको भी सबक सिखाया। कहने का मतलब जो स्ट्रेटेजी बनाया करते थे, कहने का मतलब सिखों को भड़काया करते थे एक दूसरे के खिलाफ, उसके बाद उनको ही सबक सिखाने के लिए उन्होंने बैटल लड़ी सडोरा की लड़ाई, जिसमें उन्होंने उनको भी धूल चटाई, और जो कब हुई थी, 1710 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हुई थी लास्ट लड़ाई उनकी 1715 में, गुरदास नंगल की लड़ाई। और अपने शासनकाल में उसने लास्ट बैटल जो लड़ी, गुरदास नंगल की लड़ाई लड़ी। इसमें कहा जाता है कि गुरदास नंगल की लड़ाई में बंदा सिंह बहादुर के साथ उसके सैनिक भी हुआ करते थे, और कहने का मतलब उनको बंदी बना लिया गया था मुगलों द्वारा, मुगल फौज के द्वारा। उसके बाद उनको बंदी बनाने के बाद ले जाया गया, और कहा जाता है कि उनके सामने उनके बेटे का ही सर क्या धड़ से अलग कर दिया गया था बंदा सिंह बहादुर के दिखाने के बाद। कहने का मतलब बंदा सिंह बहादुर के जब उसके बेटे का सर धड़ से अलग किया गया, तो ऐसा कहा जाता है कि वो बिल्कुल भी न डोले, फिर भी क्या करते रहे, वो इस्लाम धर्म उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन उन्होंने 670 को, कहने का मतलब जो मुगलों जो सिख सैनिक हुआ करते थे, जिनको 670 हुआ करते थे, उनमें से उनको क्या करवा दिया था, इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया था। लेकिन बंदा सिंह बहादुर ने कबूल नहीं किया था क्या, इस्लाम धर्म। उसके बाद ही उनको 1715 में बंदी बना लिया। गुरदास नंगल की लड़ाई के बाद उनको काफी दुख
तकलीफों का सामना करना पड़ा, और इसी उद्देश्य से 1716 में से कहने का मतलब शहीद कर दिया गया किसको, बंदा सिंह बहादुर को, या उनका कत्ल कर दिया गया किसके द्वारा, मुगलों द्वारा। तो ये थी स्टोरी किसकी, बंदा सिंह बहादुर की। और आशा करता हूँ आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।